आगरा में 24 फरवरी से भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसको लेकर प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी गई। आगरा में 12 वर्षीय परम पूज्य व्यास खुशी किशोरी करेंगे श्रीमद् भागवत कथा का यशपान। हरिबोल सेवा समिति के तत्वाधान में 24 फरवरी से 2 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना है। इसी संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर पर किया गया। 12 वर्षीय बाल व्यास खुशी किशोरी इस भागवत कथा का रसपान करेंगे। और जब हमने बाल व्यास खुशी किशोरी से बात की तो उन्होंने बताया कि 2021 से वो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करती नजर आ रही हैं। वो अन्य 6 भागवत कथाएं अब तक कर चुकी हैं। कोरोना हुआ था तब भागवत कथा यशपान कर रही थी। किताबों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा भागवत कथा का अध्ययन किया गया है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। 24 तारीख से महालक्ष्मी मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किशोरी जी द्वारा किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, भारी संख्या में आप सभी भागवत कथा का आनंद लें। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। समिति हरिबोल समिति द्वारा मुख्य यजमान का पद दिया गया है। तो आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है, इस धर्म के आयोजन में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें और इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा सफल बनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा लोकेश शर्मा नाम है। लोकेश जी, आपकी सपुत्री हैं, कल से यहाँ भागवत करने 24 से जा रही हैं। लगभग कितनी भागवत इनकी हो चुकी हैं और कहाँ हुई हैं अब तक? बेटी की भागवत 6 हो चुकी हैं और पहली जो भागवत थी वो आगरा में ही तहसील एतमादपुर में, गांव यूसुफपुर में हुई, RL इंटर कॉलेज पर। दूसरी जो भागवत थी वो सिकंदराबाद पर पुष्पांजलि आशियाना में एवेन्यू पार्क में हुई। तीसरी भागवत यशवंत नगर में माननीय शिवपाल यादव जी के द्वारा कराई गई। 4वीं जो भागवत थी वो कुलहरिया बरहन के पास में है, आगरा में ही, वहाँ हुई। 5वीं जो भागवत थी वो नगला पहाड़ी अलीगढ़ में हुई। 6वीं जो भागवत थी वो इगलास में हुई। 7वीं भागवत आपके यहाँ हरिबोल सेवा समिति में 24 तारीख से। कहाँ से इन्हें भागवत की सूझी और इतनी सी उम्र में ही भागवत कर रही हैं? कब से कर रही हैं? बचपन से ही प्रभु के प्रति बहुत आस्था थी इनकी। और जब कोरोना महाकाल में लोग नहीं निकल रहे थे तो इन्होंने थोड़ा सा देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। और हम लोगों के यहाँ शुरू से ही पुराण रहते हैं हमारे यहाँ, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, उनका इन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने मुझसे कहा कि पापा मुझे भागवत करनी है। तो मैंने बहुत अच्छा है ये तो उन्होंने तैयारी की 1 साल। उसके बाद में कथा करी, बहुत लोगों को पसंद आई। पहली कथा में ही पत्रकार बंधु भी काफ़ी दूर दूर से पहुँचे थे हमारे यहाँ। कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों ने दूसरे दिन के बाद ही कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। अब कौन सी शिक्षा इस समय ले रही हैं? ये इस समय ये DPS में आगरा 8वीं क्लास की छात्रा है इस समय। मैं भोलानाथ अग्रवाल, हरिबोल सेवा समिति अध्यक्ष। यह कथा बाल किशोरी जी की करीब 1 साल से था। इनकी बाल किशोरी की इच्छा थी कि एक भागवत बल्केश्वर क्षेत्र के अंदर हो जाए। हम भी बहुत दिन से लगे हुए थे, हमारे पास कुछ कार्य लगे हुए थे। हमने 11 जनों की शादी कराई हरिबोल सेवा समिति के बैनर तले। उसके बाद 81 अध्यापन कराया 250 महिलाओं का। तो कोई ऐसा समय ठाकुर जी की कृपा से नहीं निकल पाया कि इनकी कथा का शुरुआत हो जाए। बल्केश्वर की जो महिलाएं हैं, बल्केश्वर आस्था का क्षेत्र है हमारा, उसमें जो कथा चालू हो। ठाकुर जी ने समय दिया, 24 फरवरी से समय मिला हमको। ठाकुर जी की इच्छा से यह भागवत 24 फरवरी से महालक्ष्मी मंदिर के अंदर शुरू होने जा रही है। इसकी कल 23 तारीख को कलश सज्जा शक्तिश्वर मंदिर में बल्केश्वर चौराहे पर होगी। वहाँ से 24 तारीख को कलश यात्रा सुबह 9 बजे प्रारंभ होकर महालक्ष्मी मंदिर में जहाँ कथा स्थल है वहाँ पहुँचेगी। अब मीडिया के माध्यम से मैं सभी बल्केश्वर की जनता और बल्केश्वर की बाहर की जनता से इस बात की अपील करता हूँ, आप एक बार बाल किशोरी जी की कथा का सुन के बड़ा आनंद लें। एक बच्चे का हौसला जब बढ़ता है, जब इतना अपार भीड़ होगी, जितने भी व्यास कथा करने आते हैं वो देखते हैं कितनी भीड़ है, 5000 4000, उन्हें मज़ा नहीं आता सुनने में, 2000। तो हम सभी से इस बात का आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आगरा क्षेत्रवासियों से, बल्केश्वर क्षेत्रवासियों से, महिलाओं से, जेंट्सों से, खास तौर से नवयुवक जो बच्चे हमारे हैं, इस कथा में आकर एक बच्ची से इस बात का लें कि एक हमारे बराबर की बच्ची इस भागवत को करने जा रही है। हमको भी इस बात का प्रयोग है, हम भी ठाकुर जी का नाम लें और हम भी गुनगुनाते रहें। राधे श्याम, मेरा नाम खुशी किशोरी है
चाहिए और मेरे बचपन से ही घर में माहौल ऐसा रहा है, तो इंस्पिरेशन मेरे घर में और सोसाइटी को देखते हुए, यंगस्टर्स को देखते हुए मैंने इंस्पिरेशन। श्रीमद् भागवत जो गीता है, श्रीमद् भागवत की कथा जो हमारे यहाँ कहते हैं, वो बहुत ही उसको क्लिष्ट माना जाता है, बहुत ही इसके लिए बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, लोग पीएचडी तक करते हैं और क्या क्या वो करते हैं, लेकिन आप उसको इस तरीके से थोड़े से सेल्फ स्टडी से ही और आप उस कथा को कह रहे हैं, तो क्या आपने पहली कथा कही थी तो उसमें क्या आपको लगा था, कुछ मेडिटेशन हुआ था या कहीं से जानकारी, क्योंकि इसके लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है। तो उसके साथ जैसे कि आप स्पीच देंगे, स्पीच जो कथा कहेंगे, प्रसंग सुनाएंगे, उसके साथ साथ आपको उसका आज का जो ट्रेंड है उसका आपको म्यूजिक भी देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें बिना उसके प्रशिक्षण के कैसे आप कर पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीमद् भागवत महापुराण कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे कि जब आप कथा श्रवण करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि 18 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, ये विष्णु सब पुराण। जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, मैं सिर्फ आपके इंडिविजुअली बात कर रही हूँ कि इतना सारी चीज़ें हैं और आपने विदिन जो अभी तो 2023 शुरू ही हुआ है, लेकिन आपने वो 2 साल में इस तरीके गहन अध्ययन और इतना बड़ा अध्ययन कैसे कर लिया? मैं तो पर्सनली आपकी जानना चाहती हूँ। वो तो सब जानते हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि इसके लिए लोग पीएचडी करते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत सालें लग जाती हैं, फिर आपने ऐसे कैसे कर पाए विदिन 2 ईयर्स, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में? मैं समझती हूँ आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं। 13 साल अभी मैं होंगी, मार्च में मेरा जो बर्थडे आ रहा है, अभी मैं 12 की होंगी। पीएचडी लोग करते हैं, एक संस्कारों के ऊपर होता है, बचपन से बच्चे को जिस माहौल में ढालेंगे। मैं आगरा में